हाय, दिस इज रोहित चौधरी, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। ये वीडियो उन नीट एस्पिरेंट्स के लिए है जो सीरियस है और नीट एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। नीट के एग्जाम को अब सिर्फ 25 डेज बचे हैं और अगर अभी भी तुमने रेगुलर टेस्ट देने स्टार्ट नहीं किए, रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए, रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है, तो तुम बहुत ही ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन में हो। मैटर नहीं करता कि अभी तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, चाहे बाकी साल तुमने कम पढ़ाई भी की हो चलेगा, पर इस महीने सबसे ज्यादा पढ़ाई होनी ही चाहिए। बाकी अगर तुम नीट से 1 महीने पहले भी नहीं पढ़ रहे हो, तो यहाँ 2 ही सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन ये कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा, इसलिए तुम नहीं पढ़ रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होना, पढ़ के क्या मतलब है वैसे भी। दूसरी सिचुएशन ये है कि तुम पढ़ो तो तुम्हारे नंबर भी आ जाए, लेकिन तुम्हारा मन नहीं कर रहा। तुम पढ़ना चाहते हो पर पढ़ नहीं पा रहे। इसकी ये रीज़न हो सकते हैं कि तुम पढ़ने बैठते हो, तुम्हारा कोई दोस्त आ जाता है, तुम्हारा मूड नहीं कर रहा, या डिप्रेस हो रहे हो क्योंकि मार्क्स नहीं आ रहे, इस वजह से पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो पहली सिचुएशन को लेके चलते हैं। मान लो कि टेस्ट में तुम्हारे काफी कम मार्क्स आ रहे हैं, 250, 300, 400, बस इतने ही आ रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगेगा कि मेरा सिलेक्शन तो नहीं होएगा। यहाँ इस कंडीशन पे तो एक इंसान को यही लगना चाहिए कि इस कंडीशन में मेरा सिलेक्शन इस साल नहीं होगा। इस सिचुएशन में भी 2 सिचुएशन बनती है, या तो तुम 1 महीने रेगुलर पढ़ो या 1 महीने रेगुलर नहीं पढ़ो। मान लो कि तुम पढ़ रहे हो, रेगुलर रिवीजन कर रहे हो, रेगुलर टेस्ट दे रहे हो, अपने टेस्ट की मिस्टेक्स को सुधार रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो काफी ज्यादा हाई चांस है तुम्हारे 500 प्लस मार्क्स आने के। और मान लो कि अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हारा सिलेक्शन भी हो सकता है। वो तो बस डे और पेपर पे डिपेंड करता है कि दिन कैसा है और पेपर कैसा आ रहा है। मतलब उस सिचुएशन में तुम्हारे चांस रहेंगे सिलेक्शन होने के। और मान लो कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं भी हुआ, तो अगले अटेम्प्ट में तुम्हारे पास बहुत ज्यादा हाई चांस है टॉप रैंक लाने के। सिलेक्शन तो तुम्हारा वैसे भी अगली साल फिक्स ही रहेगा। और मान लो कि तुम 1 महीने नहीं पढ़ाई करते हो, ये सोच के कि यार सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होना है, क्या मतलब है पढ़ के, तो तुम्हारा अगली बार भी नहीं होगा। अभी जितनी पीक पढ़ाई होगी उससे ही तुम्हें अगली बार के लिए कॉन्फिडेंस आएगा। और दूसरी कंडीशन में मान लो कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं लेकिन तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, मार्क्स कम आ रहे हैं, या दोस्तों की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हो, मन नहीं कर रहा। बस यार तुम्हारे पास तो बहुत ही ज्यादा अच्छा चांस है। सिर्फ 25 दिन ही तो सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है। और अगर तुम मान लो टेस्ट के मार्क्स को लेकर डिमोटिवेट हो रहे हो, तो यहाँ के मार्क्स क्या ही मैटर करते हैं। अगर किसी का पूरी साल 720 में से 720 भी आए हर टेस्ट में और वहां उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। प्रैक्टिस मैचेस की सेंचुरीज नहीं काउंट होती है। वैसे ही इस मॉक टेस्ट में कितने भी मार्क्स आए कुछ भी मैटर नहीं करते, मेन नीट का रिजल्ट मैटर करता है। बाकी अगर तुम्हें कोई दोस्त डिस्टर्ब कर रहा है, दोस्त वैसे तो अभी के टाइम पे ऐसे ही रखो जो डिस्टर्ब ना करे, जो तुम्हें पढ़ाई में सपोर्ट करे, डिमोटिवेट ना करे। वैसे भी 25 दिन बाद बहुत कम चांस है कि तुम्हारी उससे आगे बात हो। तो ऐसे दोस्त जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं उनसे दूरी बनाना ही सही है। जो वो नहीं पढ़ रहा है तो उससे बात करो। 25 दिनों के लिए सारे डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो, एक बार के लिए संत बन जाओ। अगर पूरी साल तुमने अच्छे से मेहनत की है, अच्छे से तुम्हारी टॉप रैंक आई है, लेकिन अभी तुम नहीं पढ़ रहे हो बिल्कुल भी, तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। सारी चीजें, सारे डिस्ट्रैक्शन यही रहने वाले हैं, कहीं नहीं जा रहे। मान लो कि तुम आईपीएल देख रहे हो, तो यार आईपीएल तो तुम एग्जाम के बाद भी देख सकते हो, उसके बाद तुम फ्री माइंड से देखोगे। मान लो कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या तुम्हें आईपीएल देखने में मजा आएगा? नहीं। वहीं तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो एक बार के लिए सोचो, तुम फ्री माइंड से सारी चीजें कर सकते हो, आईपीएल देख सकते हो, सब कुछ जो भी तुम्हें करना है वो कर सकते हो। अभी नीट का एग्जाम, वो 3 मई का दिन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। इमेजिन करो कि आज वो 3 मई का दिन है। सुबह तुम जल्दी उठते हो, तुम्हारे मम्मी पापा भी आए हुए हैं तुम्हें पेपर दिलाने के लिए, तुम एग्जाम सेंटर पे जाते हो, मई की कड़कड़ाती धूप पड़ रही है, सारे स्टूडेंट आए हुए हैं, तुम सिक्योरिटी चेक करा के एग्जाम सेंटर के अंदर जाते हो, वहां पे पेपर देने के लिए अपनी सीट पे बैठते हो, तुम्हारे पास पेपर आता है और मान लो कि पेपर तुम्हारा बहुत ही खराब होता है। उसके बाद तुम बाहर आते हो, तुम्हारे पापा की तरफ देख के कहते हो कि इस बार तो नहीं होगा। तो सोचो कि वो कितना दुखी होंगे, तुम कितना दुखी रहोगे, या तुम आगे आने वाले दिनों में खुश रह पाओगे? सोचो, वापस से नीट की वही तैयारी, वापस से वही लेक्चर, नोट्स, टीचर्स, पेपर, टेस्ट, मॉक टेस्ट, वही जगह, कितना खराब रहेगा। एक बार के लिए सोचो, 25 दिनों की अच्छी सी तैयारी इन सारी चीजों को हटा सकती है, रिप्लेस कर सकती है। वही मान लो कि तुम्हारा पेपर अच्छा हुआ, तुम खुश होके बाहर आए, तुमने तुम्हारे पापा को बताया कि इतना अच्छा पेपर हुआ, तुम्हारी मम्मी भी बहुत ज्यादा खुश है, शाम को तुम्हारी ओएमआर आती है और तुम्हारे काफी अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, तो सोचो कि तुम्हारे पापा कितने खुश होंगे। सारे रिश्तेदारों को सबको कॉल करके यही बताएंगे कि मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया है, मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया है। सोचो, उस खुशी के लिए तुम बस 25 दिन के लिए नहीं पढ़ सकते, सिलेक्शन के बाद तुम कॉलेज लाइफ एंजॉय कर सकते हो यार।
उस लाइफ के लिए, कॉलेज लाइफ के लिए इतनी मेहनत तो बनती ही है यार। एवरीथिंग विल बी वर्थ। हर दिन की तुम्हारी मेहनत, हर सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन, हर एक लिया हुआ लेक्चर, हर चीज। आज के लिए इतना ही। बाकी यार अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, अच्छे से हाइड्रेटेड रहो। बस 25 दिनों की मेहनत और बची है। इतने साल तुमने मेहनत की, इतने दिन तुमने मेहनत की है, तो बस 25 दिन और तुम अच्छे से मेहनत कर सकते हो। बिलीव ऑन योरसेल्फ।